हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा के इस लेटेस्ट वीडियो में। हमने आपको 31 तक न्यूमेरिकल्स प्रीवियस वीडियोस में करवा दिए हैं। आज 32वें न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और एजुकेशन रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ आपको कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए। आपका 32वां क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। एक साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन पुंज को त्वरित करने के लिए, त्वरित वोल्टेज देने के लिए 1.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। तो V बराबर 1.4 टेस्ला। अब ये कह रहा है टेस्ला का उपयोग किया जाए। डीज के बीच वैद्युत क्षेत्र कितनी शीघ्रता से बदलना चाहिए? प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा आवेश क्रमशः दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस मास ऑफ प्रोटॉन केजी होता है, और क्यूपी क्या होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ये दोनों आपके तो सेम ही होते हैं। इतना आपने लिख लिया। उसके बाद आपको इसमें बताना क्या है, क्या कह रहा है? प्रोटॉन से तुरंत किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त होगा। प्रोटॉन का कितनी शीघ्रता से वैद्युत क्षेत्र बदलना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू पूछ रहा है इसमें। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? Q बराबर QV बट्टे 2 पाई m। ये पढ़ा है आपने फॉर्मूला? पढ़ा नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बताते हैं, आपके पास m भी है, v भी है और q भी है। तो इसमें हम मान रख के बताते हैं। Q का मान 2 इंटू पाई, m का मान ये हमने मान लगा लिए। उसके बाद इसको जब क्यू नहीं, सॉरी, यहां पर n आएगा, तो n बराबर आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.14 गुणा 10 की घात 7 हर्ट्ज। HZ लिख देते हैं इसके। 33वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1.5 मीटर त्रिज्या के एक साइक्लोट्रॉन में 0.5 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? रेडियस। इसमें रेडियस दिए साइक्लोट्रॉन के 0.4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो आपको इसमें चलिए R दिया हुआ है 0.5, कितने मीटर में दिया हुआ है? मीटर में। ठीक है, B बराबर 0.4 टेस्ला। R और B हो गए। अब के ई मैक्सिमम बताना है।
ई कैपिटल होती है मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और आपका एमपी भी दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो के बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे, के ही अगर आपको निकालना है तो बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर बटे 2m। रिपीट, के बराबर लिख देता हूं, सॉरी, के बराबर बी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर बटे 2m। बी आपके पास, क्यू आपके पास, प्रोटॉन का आवेश लगा दें, आर आपके पास 2m, तो आप इसमें लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। एक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये क्या है, आई दी हुई है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 5 टेस्ला दिया है, और आपको L बराबर 1/10 मीटर दिया है। इतनी चीजें दी हुई हैं, तो आपको F बताना है, IBL sin थीटा। थीटा 90 रखना है, आई की वैल्यू 10, 5, 1/10, 5 न्यूटन आ जाएगी। चलिए चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। पैंतीसवां आपका क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक में 8 गुणा 10 की घात 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में है। तो जो ये लंबाई दे रखी है वो आपके एन ए, ये आपका वी डी इंटू 10⁻, अच्छा, आपका ये 10 की घात कितना दिया हुआ है, 8 गुणा 10 की घात 22। ये लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी चीज की नापी जाएगी, तो क्या कोई मात्रक होगा? नो, कोई मात्रक नहीं होगा। आपको इतना सा भी टेंशन लेकर नहीं जाना है क्लास में। कोई भी आपको डाउट आ रहा है कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई करूंगा। अब उसने आपको Vd बराबर दिया है, Vd बराबर कितना दिया है, 8 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। Vd आपका हो गया। B आपको दिया है 0.1 टेस्ला। टेस्ला छोटा मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो टेस्ला ही लिख लेते हैं, क्या इतना बड़ा करते चले। तो I बराबर NE AVD, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अब आप सोचेंगे कि हम ये लाएं कहां से, हम ये लाए कहां से। तो Ne ये रहा 8 × 10⁻22, ये लिख लिया आपने। और फिर E यहाँ पर N, E का मान 1.67
6 गुणा 10 की घात -19। अब वीडी वेग कितना दिया है, ये रहा 8 गुणा 10 की घात -5। ठीक है। पूछ क्या रहा है इस 35वें सवाल में, तार में प्रवाहित धारा, पहले तो आई बतानी है। ठीक है। और दूसरे में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd, और तीसरे में चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रति लंबाई तार पर लगने वाला बल। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा हमारी धारा। अब दूसरा ये पूछ रहा है अनुगमन वेग। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर अनुगमन वेग के कारण चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। तो F बराबर, कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिख देता हूं, F बराबर, आपको ये नया फॉर्मूला मिलेगा तो इसको लिख लीजिए EVD, E और VD और साइन 90। आंसर आपका एक इससे आएगा, ये फर्स्ट था, सेकंड। अब थर्ड आपका कह रहा है बल कितना हुआ, F बराबर IBL साइन थीटा। साइन थीटा जहां पर भी आएगा आप वहां पर 90 लगाएंगे। I की वैल्यू 1.0, 1.2 इंटू 0.1 बराबर 0.0 न्यूटन। 36वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र रखा गया है जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो आपका 36वें में डेटाबेस लिख देते हैं। I बराबर कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, B बराबर 2 टेस्ला, I और B हो गए, थीटा बराबर 90 अंश। तो अब आपको बल बताना है। बल क्या होता है, IBL साइन थीटा। अब आप बात करेंगे L, तो इसमें दिया नहीं है, L इसमें दिया नहीं है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो तीनों बराबर होती हैं, तो 0.1 मीटर की एक भुजा हो जाएगी, वही यहाँ पर लगा देंगे। आपका आंसर इससे से निकल आएगा। 37वें की ओर बढ़ते हैं। 37वां आपका दिया हुआ है, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है। अब वही बात आ रही, L बराबर 0.1 मीटर। अब B दे दिया 40 गॉस। अब गॉस दिया है, एक गॉस बराबर 10 की घात -40 -4, ये हो गया टेस्ला में। ठीक है। अब यहां पर भी आपको बल आघूर्ण ज्ञात करना है। पहले तो आपको F ज्ञात करना पड़ेगा। F बराबर IBL साइन थीटा। उसके बाद टाउ बराबर F इंटू R, F इंटू R। I है आपके पास, B है, L है।
आई है आपके पास, आई है, लिखा नहीं है आई बराबर 1.5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। अड़तीसवां क्वेश्चन है, दो लंबे सीधे तार जिनके प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I1 बराबर I2 बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दूरी दे रखी है तो दूरी किस में लिखेंगे आप, R है तो R बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मीटर में बना लिया है हमने, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं वैल्यू। तो आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक इसमें नया फॉर्मूला उपयोग होगा, आपको बुक का PDF डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उसमें न्यूमेरिकल्स देखते चलिए, या फिर आप उनका न्यूमेरिकल्स का ही प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अन्यथा आपको समझ में ही नहीं आएगा, मैं कुछ भी कहता रहूँगा आप सुनते रहेंगे। अगर आपके पास दिख रहा है कि सामने क्या लिखा है तभी तो आप कर पाएंगे। तो F बराबर फॉर्मूला होता है μ0/2 I इंटू I2 बटे R और L। ये आपका 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपके सवाल में से ही बताया है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आपका 5 नंबर का पक्का आता है। इस चैप्टर में से इसका आप रिवाइज करना न भूलिएगा। ये कहना चाह रहा हूं L बराबर 0.1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसका रिवाइज करना न भूलिएगा, ये बता रहा हूं। तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 I2 5 इंटू 5 इंटू 0.1 बट्टे R की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, इससे खत्म, ये ऊपर पहुंच गया 2 इंटू 10⁻, कट जाएंगे 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, 39वें की ओर बढ़ते हैं। दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 39, दो धारावाही चालक 40 सेंटीमीटर की दूरी पर परस्पर समांतर रखे हुए हैं, तो R बराबर 0.4 मीटर। इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। I1 बराबर I2 बराबर 80 एम्पियर। 80 एम्पियर दिया है। समान प्रवाहित एक तार पर दूसरे से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। तो L बराबर 1.5 मीटर में हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला है आपका, F इक्वल टू μ0/2 I1 I2 L बट्टे R। ठीक है, आपका F इससे निकलेगा। फिर वो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर μ0/2 I बट्टे R।
ये भी आपको लगाना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वायर्स इसमें आपको खींच कर दिए हुए हैं। पहला वायर है 2 एम्पियर का, दूसरा भी 2 एम्पियर का है। 2 एम्पियर, ए से बी, सी से डी, ऐसे करके धारा बह रही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है वो लिखते चलते हैं। I2 तो R बराबर 0.2 मीटर है, L बराबर 2 मीटर है। R और L के मान पता चल गए और एम्पियर आपके लिखे ही हैं, तो आप F का मान निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। इकतालीसवां क्वेश्चन आपका क्या है, तो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि क्रमशः उनके एम्पियर इतने धारा बह रही हैं और वे एक दूसरे से 0.08 न्यूटन प्रति मीटर के बल पर प्रतिकर्षण करते हैं। धाराओं की दिशा क्या होगी? धाराओं की दिशा क्या होगी? तो आर आपको ज्ञात करना है। आर आपको फाइंड करना है। I1 बराबर 100 एम्पियर, I2 बराबर 20 एम्पियर, F बराबर 0.08 न्यूटन प्रति मीटर पर इतना बल लग रहा है। L बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। तो आपको बस उसी फॉर्मूले में F बराबर μ0/2 पाई L बट्टे R, इस फॉर्मूले में F का मान इधर लगा दिए, I1 I2 L R, R का मान निकालना है तो आप R आपको ऐसे निकलने, R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर नहीं सॉरी R ही है, तो R बराबर मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ 2 पाई I1 I2 L बट्टे F, ऐसे करके आपका ये बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।